पार्ट 60। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं जो दिल को छू जाती हैं, सुनने से ही दिल को छू जाती हैं कि इतने सुंदर राजमहल में जन्म लेकर भी वहाँ उस राजमहल में इतनी उदासी भी छा सकती है, लेकिन ऊपर वाले के जो लिखा है वो होकर रहता है, जो किया है वो पाना ही होता है। इसीलिए कहते हैं कर्म अच्छे करो जो आगे भविष्य हमारा अच्छा बने। तो कहीं ना कहीं राजा दशरथ मतलब 10 रथ के समान उनके अंदर ताकत थी, तो दशरथ उनका नाम था। फिर भी वो इतने निढाल हो गए, इतने निर्बल हो गए कि जैसे लगे पता नहीं कहाँ कि इनमें कभी बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं, पड़े हैं, बदहवास हुए जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछला उन्हें सामने लेकर आया मिलने के लिए, जिससे उनको सामना करना पड़ा। और राजमहल में राजा होते हुए भी उनको एक निर्बल का जीवन जीना पड़ा और अपने पुत्र मोह में शोक के कारण मृत्यु भी उनको होती है। आगे पार्ट में आएगा। तो जब राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, तो पिताजी से मिलने जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो कैकेयी वहाँ बिल्कुल फुफकारती हुई काली नागिन का रूप लिए बैठी है, क्योंकि वो किसी की सुन नहीं रही है। उसको केवल अपने भरत के लिए राज और राम का 14 वर्ष का वनवास दिख रहा है। बस वो जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो जब रामचंद्र जी वहाँ पहुँचते हैं आज्ञा लेने के लिए, चरण स्पर्श के लिए, प्रणाम करने के लिए, तो वो थोड़ा अचेत मुद्रा में है। जैसे ही वो दशरथ से कहते हैं अपने पिता से कि आज्ञा दीजिए, प्रणाम करते हैं, वैसे ही कैकेयी जो है वो बिल्कुल फुफकार के उठती है और जाती है मुनियों वेश वाले वलकल कपड़े और जटा बनाने के लिए कमंडल, जो भी एक साधु का रूप होता है, वो सामान ले आती है और राम के आगे रख देती है कि अब देर मत करो, जल्दी निकलो, वरना पिता पुत्र मोह में आज्ञा नहीं दे पाएंगे, तो जल्दी करो। सुनिए आगे का वर्णन, आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट 59। मातु चरण सिर कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही। मातु चरण सिर नाय चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराय मनो भाग मृगु भाग बस। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही। माता के चरणों में सिर नवा कर में डरते हुए कि अब कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इसी तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जहाँ जन अघिनाथु बेबद, मुदित पाई प्रिय साथु, बंदी राम से चरण जो आए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, बलि बनाई विधिवात बिगारी, तन कृष्ण मंद खूब मदन मलीने, विकल मनु माखी मधुची ने। नगर के स्त्री पुरुष में आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले मन दुखी और मुख उदास हो गए हैं, ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। गर्मी जय सिर धुन पछदाही, जन बिनु पंख बिहग कुलाही, बड़ भई वीर रूप दरबारा, बरन न जाए विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन किया नहीं जा सकता। सचिव उठाई राहु बैठा रे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे, सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयो भूमि बत भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठा कर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही। सिय सहित सुख सुभग दो देखी देखी अकुलाई, वारही वारसने बस राहुल ही उरलाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तातु तुम पाही। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोल विकल नन्नाहु, सोग जनि तुर दारुन दाऊ, नाहि शीस पद पति अनुरागा, नाई शीस पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा।
राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक के उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब व्याकुल ने वीर रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पिता शीस आयुष मोहि दीजय, हरस समय विषमो कत कीजय, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई हो अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के साथ समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रसाद कर्तव्य में कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि सने बस उठी नरनाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा, सुनो तात तुम कामुनि कहाई, रामो चराचर नायक कहाई। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी को बाँह पकड़कर उन्होंने बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ शुभ कर्म मनोहारी, ईश देई फल हृदय विचारी, करई जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति ऐसी जाए कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है, जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है सब। यह सब कोई कहते हैं, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हुए तात तुम पाई, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, इसे जानने योग्य जगत में कौन है? राय राम राखन इतलागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, लखी राम रुख रात न जाने, धर्म धुरंधर धीर से आने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए जान न पड़े, तब नपसिए लाई उरली नी, अतिहित बहुत बात सिख दीनी, कई बन के दुख दुसा सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुसा दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुख को समझाया। सी मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बनु विषम न लागा, और सबई सी समझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने ही वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित सने काहि मृदुबानी, तुम कहाँ तो न दीन बनवासु, करो जो कहाँ सुर गुरु सासु। मंत्री जी की पत्नी और वशिष्ठ जी मंत्री अरुंधति तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें वही तुम करो। कमन सुखाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई, सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीतई न सुहानी, शरद चंद चंदिन लगत जग जन चुकई अकुलानी। कवन सुखाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। या शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी। सी ऐसा कुछ बस उतर न दे, सोचन तमक उठी कह के ही, मुनि पटभूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदवानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कह के ही तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्राभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा, रपई प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील सने न क्षणिय वीरा, सुखद सुजत पर लोक न जाऊ, तुम्हें जान बस किन कहीं न खाऊ। हे रघुवीर, तुमको राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीर प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और पर लोग चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचारी सोई करो जो भावा, राम जनन सिख सुनी सुख पावा, भूपई वचन बान आगे करें न प्राण बयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सिख सुंदर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा के वचन बाण के समान लगे। वो सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मुझे नर नाहु, कहा करिए कछ सूझ न काहू। राम तुरंत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता, क्या करें। श्री रामचंद्र तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। कवन सुखाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, सजीवन साधु समाज सब वनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। कवन सुखाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। वन का राज साथ समान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री राम जी
स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकस वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, देखे लोग भी रहे दाड़े, कई प्रिय वचन सकल समझाए, विप्रवृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरुसन कई वर्षा संधि ने, आदर दान विनय बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरई सौंपे बोले कर जोरी, सब कहे सार संभार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख देख करते रहिएगा। बारही बारी जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदवानी, सोई सब भाति मोर महा हितकारी, जयते रहे भुआल सुकारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबके कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी होंगे। कौन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, मातु सकल मोरे विरह, जय न हो दुख दीन, सोई उपाय तुम कहो सब पुरजन परम प्रवीण। कौन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।